महर्षि दयानंद ने गम धातु के 3 अर्थ किए हैं: ज्ञान, गमन और प्राप्ति। आओ इस पर चिंतन करते हैं कैसे, किस आधार पर महर्षि दयानंद ने कहा है। जो मूल प्रकृति है जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, वह प्रलय अवस्था में एक जैसे गुण वाले अनंत अणुओं का समूह है। जब प्रलय अवस्था रहती है तब उनमें कोई भी गति नहीं होती, क्रियाहीन होते हैं, अचल, अकंप, नित्य, एक। महाभारत में महर्षि ब्रह्मा और महादेव शिव जी ने 30 गुणों की व्याख्या की है। 30 गुण में वही है कि नित्य है, एक है, अणु, व्यापी, क्रियाहीन, अहेतुक। और एक गुण महाभारत में ही महर्षि व्यास जी ने अविद्या बताया गया है। तब जब प्रलयावस्था होती है तब अणुओं में कोई गति नहीं होती, तब वहाँ न ज्ञान है, न प्राप्ति है और न गमन है। तब परमात्मा उन अणुओं में गति करता है विज्ञान पूर्वक। तब जब गति करता है अणुओं में, वही वेद मंत्र है, तो उसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और प्राप्ति क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि जो महर्षि महादेव शिव जी ने प्रकृति का एक गुण अग्राह्य बताया, मतलब इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब वहाँ अग्राह्य प्राप्ति, मतलब जब तक उसमें गति नहीं होगी और उसके तीनों गुण व्यक्त नहीं होंगे, तब तक वो प्राप्त भी नहीं हो सकता मानव के लिए। और गमन तो है ही। तो जब अणु गति करेंगे तभी उन वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होगी, वही वेद की ध्वनि है, उसी से ज्ञान होगा। और जब उनमें 3 गुण व्यक्त होकर गति होने लगेंगे तभी कुछ उससे मटेरियल बनेगा, तो वही हम प्राप्त कर सकते हैं। और गमन तो है कि है ही है, गति करना। तो इस तरह ज्ञान, गमन, प्राप्ति, तीनों अर्थ इस तरह महर्षि दयानंद ने बताई है। धन्यवाद।